हाँ जी, मैं छाया भद्रेश्वरा, मैं डुंगरी की रहवासी हूँ और हमारे बिल्डर है शाह हाउस कौन। ये घर है मेरी मम्मी के नाम पे, हीराबेन भद्रेश्वरा। मेरे पापा का देहांत हो चुका है 2017 में। उनकी बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि मुझे एसआरए में घर मिल जाएगा, जबकि हमारा घर 2010 में तोड़ा गया था। वो ये उनको मतलब इतना अटैचमेंट था कि मुझे घर मिलेगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, और हमेशा बोलते थे हमें घर मिल जाएगा, हम वहाँ पे रहेंगे। लेकिन वो तो ये उम्मीद मतलब उनकी तो उम्मीद ही रह गई, वो तो चले गए। अभी मेरी माताजी भी 79 ईयर्स ओल्ड है, वो भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द हमें घर मिल जाए। जब ये लॉटरी हुई 2024 में, उसके पहले मैं ऑलरेडी पात्रता हो चुकी थी। मैंने बिल्डर को रिक्वेस्ट भी किया कि जब ये बिल्डिंग नंबर 5 का आप अलॉटमेंट लिस्ट मतलब बना रहे हो तो उसमें मेरा नाम भी दर्ज कीजिए, बट उन्होंने मेरा नाम उसमें डाला नहीं। जब मुझे पता चला कि मेरे पीछे वाले को घर मिल रहा है, तो मैंने उनको बताया कि जब मैं उनके पहले पात्रता हो चुकी हूँ तो मुझे क्यों नहीं दिया गया है। मैंने सेम रिक्वेस्ट जून 24 जून 2024 में वहाँ पे बस एसआरए में भी एक लेटर दिया था कि भाई मेरे पीछे वाले को दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं। तो मेरी सरकार से, एसआरए से और बिल्डर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो मुझे जल्द से जल्द ये घर दे दीजिए और मेरी मम्मी की भी उम्मीद पूरी कीजिए, वो भी मेरे पापा की तरह चली ना जाए। चालू करूँ? मेरा नाम रेणुका है, मैं केडी हाइट्स बिल्डिंग नंबर 5 से बात कर रही हूँ। 1015 नंबर का फ्लैट बिल्डिंग नंबर 5 में लॉटरी में मेरी मम्मी शांताबेन मोहन भाई पटेल के नाम पे अलॉट किया गया हुआ है। हमारे नाम पे ऑलरेडी अलॉटमेंट इशू हो चुका है, एनेक्शन में भी हमारा नाम है, बट फिर भी हमें बिल्डर चाबी नहीं दे रहा है। जब लॉटरी हुई थी तब 24,000 रुपये लेके सारे मेंबर्स को बुलाया गया था। मैं 24,000 रुपये लेकर गई भी थी वहाँ पर, फिर भी मुझे चाबी नहीं दिया, ये बोल के कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, आपको नहीं दी जा सकती। मुझे कोई रीजंस नहीं मिल रहे और आज भी हम चाबी के लिए तरस रहे। मेरी मम्मी 15 साल से बेड पर है, वो नहीं आ सकती, उसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है, बट उसके बावजूद भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मैं 6 महीने पहले, हाँ, बिल्डर है रामजी शाह एंड मनसुख भाई शाह। 6 महीने पहले मैं यहाँ घर आई थी देखने के लिए कि क्या पोजीशन है यहाँ पे, तो तब मैंने देखा कि कोई और वो घर में रह रहा था। जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर टेम्पररी रेंट पे ये घर दिया गया है। जब मैंने इंक्वायरी करी तो कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और कि ये जो भी गड़बड़ी चल रही है बहुत सालों से, उसका एंड किया जाए और जिनको ज़रूरत है, जिनका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, उनके पेपर्स चेक करके उनको पोजीशन दिया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू। मैं तुम्हारे बताइए। 70 वर्ष का मैं हूँ। मैं शाह हाउस कौन का मेरा बिल्डर है। मेरा पात्र हुआ है 23 जनवरी 2024 का। मैं जब ये लेटर जमा कराने गया बिल्डर को, उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को घर लॉटरी में डाल दो, तो बोला नहीं, आपका लॉटरी में नहीं जाएगा। फिर मेरे को बोला कि रामजी शाह के भाई आप मेरे मेरे पाँव में नाक घिसो तो मैं आपको घर देगा। ये मेरा जो 2012 में तोड़ा है वो बिना नोटिस मेरा घर तोड़ा है उसने, और भाड़ा भी नहीं देते हैं और घर भी नहीं देते हैं। तो बोलता है आपको जहाँ जाने का है जाओ, आपको नहीं देगा। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश अमल है। यहाँ जो खोट डोंगरी SRA CHS जो सोसाइटी है हमारी, इसका मैं रहवासी हूँ यहाँ पे। और एज अ सोसाइटी मेंबर के तौर पे भी बहुत से लोगों की हमारे यहाँ पास प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स वगैरह आती है। यहाँ पर जो विकासक हैं रामजी हरकचंद शाह और मनसुख भाई करके यहाँ पर विकासक हैं, जो शाह उसकोन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर काम प्रोजेक्ट पूरा चला रहे हैं। और बहुत से गड़बड़ियाँ वगैरह स्टार्टिंग से हुई थी, प्रशासक के पास भी हम लोग जाते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बड़ी पब्लिक है, एजुकेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, और उसके वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो पेपर वर्क वगैरह के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन टेबल टू टेबल बोलते ना कि धक्के खिलाने के सिवाय यहाँ पर कोई हमें दूसरा एक ऑप्शन मिलता नहीं है।
बहुत से टाइम जब हम विकासक के पास भी जाते हैं या तो सरकारी अफसरों के पास जाते हैं तो वहाँ से भी एक ही जवाब मिलता है कि हाँ आपका काम हो रहा है होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2005 से चालू हुआ है, 2005 में एनेक्सर बना था, आज 2025 हो गया। 20 साल के अंदर कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक घर की उम्मीद रखते ऊपर चले गए और उनके परिवार वाले अभी भी धक्के खा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, इसके लिए एक मीडिया का सहारा भी हम लोग ले रहे हैं कि आप लोग जहाँ से भी भले देख रहे हो, लेकिन जो भी आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं पे कम पड़ते रहेंगे तो आप हमें कुछ मदद कर सको तो एक मदद और उम्मीद के तौर पे हम लोग एक ये लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको पात्र होते हुए भी घर नहीं दिया जा रहा है और जो बाहर के लोग हैं जिनका डोंगरी खोट डोंगरी सोसाइटी से या इस परिसर से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर धक्के खा रहे हैं और उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो कोई हमको सपोर्ट कर सके तो एक सपोर्ट की उम्मीद में हम लोग हैं। आपकी समस्या बताइए कि किस तरह से बिल्डर कौन है, रामजी भाई शाह कौन है? रामजी भाई शाह यहाँ पे बिल्डर हैं जो अभी पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने उनके भाई मनसुख भाई शाह जो हैं उनको दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट देने के बाद भी जो कमिटमेंट जो होने चाहिए थे वो कमिटमेंट नहीं हो रहे हैं और बहुत सी गड़बड़ियाँ ऐसी हो रही हैं। जैसे कि अब बात करें कि यहाँ पे घरों की सब बात करें तो यही बिल्डिंग के अंदर किसके नाम पे लॉटरी हुआ है और उसके घर के अंदर किसी और को रह पड़े हैं, तो वो भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और सिर्फ धक्के खाने के सिवाय हमको कुछ उसका आश्वासन के सिवाय कुछ मिल नहीं रहा है रिजल्ट। तो पीएपी वाला फ्लैट बेचने का भी आप आरोप लगा रहे हैं, कितने फ्लैट्स बेचे गए, कैसे उस पर कब्जा यहाँ किया गया? पर भी ऐसे हैं कि बहुत से यहाँ पे 4 बिल्डिंग बिल्डर ने विकासक जो है उन्होंने बनाई है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और हम बैठे हैं वो 5 नंबर। अब बहुत से बिल्डिंग में ऑलरेडी हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें 4 नंबर बिल्डिंग के अंदर 2018 में एसआरए द्वारा सर्वे किया गया था और सर्वे के अगले दिन विकासक के ही जो लोग थे वो बिल्डिंग में आके लोग को बोल के गए कि जिन्होंने खरीदा हुआ है फ्लैट वो यहाँ से रात को चले जाना, कल सुबह एसआरए की इंक्वायरी आने वाली है। और 12 दिसंबर 2018 के दिन जब एसआरए के 10 ऑफिसर आए इंक्वायरी करने के लिए और सर्वे करने के लिए, तो यहाँ से 126 लोग अपने घर को ताला लगा के बंद होके चले गए थे। एसआरए का रिपोर्ट को जब हम लोग ने आरटीआई से निकाला तो हमने रिक्वेस्ट किया कि जो घर बंद है वो पिछले 2-2 3-3 साल से उनका लाइट बिल चालू है, घर के ऊपर सब सजावट है, अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन आए उस दिन वो भाग गए थे। तो प्रशासक ने भी हमको ऐसे ही चूरन दे दिया कि भाई आप जाओ, हम लोग कार्रवाई करेंगे, जब होगा तब करेंगे। उसको भी आज 2018 का सर्वे है, 7 साल हो गए लेकिन उसके ऊपर भी कोई फुलफिल रिजल्ट नहीं मिला और उस घरों में आज भी बाहर के लोग हैं जिनका डोंगरी से कोई लेना देना नहीं है। विकासक ने प्लस यहाँ पे जो जितने भी दलाल घूम रहे हैं उन्होंने अपनी मर्जी से बाहर वालों को पैसे दे के रूम खरीद लिए और आज कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ के जो पात्र सदस्य हैं उनको जब कुछ अपील करने जाते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जब पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे या कहीं पर भी जाते हैं तो वही बोला जाता है कि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप इधर जाओ आप उधर जाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खाली समस्या बताइए क्या क्या समस्या है। जैसे बिल्डर ने कहा कि फ्लैट तब लूंगा जब आप अपनी नाक जो है मेरे यहाँ पे बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पर पात्र होने के बावजूद जब विकासक के पास जाते हैं या जो अथॉरिटी है उनके पास जाते हैं तो यहाँ पर बाजू में भी मेरे साथ में भी जो है, क्योंकि यहाँ पे पीड़ाओं का तो कोई पार नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी जिनको बुलाया और आपके सामने यहाँ पर बैठे भी हैं, तो इन लोग को भी है। अभी ये हैं कन्हूभाई वाया, इनका जब पात्र हुआ तो ये गए थे कि 5 नंबर का जो लॉटरी होने वाला है उसमें मुझे घर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि 2012 में इनका घर टूटा हुआ है। लेकिन जब विकासक के पास गए तो विकासक बोलते हैं कि अरे तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा, जिधर जाना है जाओ, मिनिस्टर तक जाओगे कोई तुम्हारा सुनेगा नहीं। लेकिन ये सब जब बातें करते हैं तो क्या है, यहाँ की पब्लिक को इतना कोई डेयरिंग नहीं होता है। आज खुद के घर टूटने के बाद 12-12 साल से बाहर घूम रहे हैं और कोई भाड़ा नहीं मिल रहा उनको, तो एक उम्मीद रहती है, लेकिन सारी उम्मीदों पर अभी ऐसा लगता है कि पानी फिर गया। तो एक आखिरी उम्मीद है आप तक पहुँचने की, और आप जो भी सपोर्ट करेंगे तो कुछ सपोर्ट हमको मिल जाए। तो यहाँ के बहुत से लोग हैं ऐसे, 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनका आज भी घर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। यहाँ के सांसद और मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, क्या आप लोग पीयूष गोयल जी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे उम्मीद जी करेंगे? बिल्कुल, हमने कोशिश भी की थी लेकिन उनका समय मिला नहीं था। तो अगर आपके माध्यम से अगर उनसे मुलाकात का भी समय अगर फिक्स करें तो हम सब वहाँ पर आके हमारी गुहार लगाएंगे और एक अपील भी करेंगे कि जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द न्याय भी मिले। आपको नाम लेना